तुम अगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? कौन सी प्रजा तुम्हारे पास बैठेगी? कौन सी प्रजा तुम्हारी बात को सुनेगी? कौन सी प्रजा तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारे आदेश को मानेगी? कौन सी प्रजा का सदस्य वो ये कहेंगे कि ऐसे राजा के राज में रहना ही मुझे मंजूर नहीं है? बस इतनी सी छोटी सी बात उस राजकुमार के मन में क्या हो गई? घर गई है। उस समय के बाद से राजकुमार के अंदर जो रोष था, अब रोष नहीं, अब होश में आ गए। कहते हैं जैसा गुरुजी कहें, वे कहें कि ये पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना है, ऐसा करना है। दूसरे राजकुमार दूसरे विद्यार्थियों से भी ज्यादा आज्ञानुवर्ती बन जाते हैं और वे जैसा कहता है वैसा करने लगे, आज्ञा का पालन करने लगे। बाद में पता चला शिक्षण पूरा करने के बाद राजकुमार को जब राजा के पास पहुँचे और पहुँच करके राजकुमार की दशा को देख करके राजा बहुत प्रसन्न है कि मैं तो अपने आप को क्या हो गया। जैसे आप लोग हैं, जब आपके कोई बेटा बेटी चड्डी हो जाए और थोड़े से सुधर के आ जाएं तो आप लोग क्या सोचते हो? वाह हम तो क्या हो गए, कम से कम ये सुधर गया, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी बुद्धि ठीक हो गई, इसकी भेजे में सही बात समझ में आ गई। बस यही है जीवन का उद्देश्य, यही है कि वही व्यक्ति, आज की बात जो कथा का सार यही है कि एक समय वही होता है जब उसके अंदर उग्रता होती है, तामसता होती है, आलस होता है, इस प्रकार का आक्रोश होता है, कसायों का उद्वेग होता है, तब उसके लिए हिंसक परिणामों का जन्म होता है। लेकिन जिस समय उसके अंदर सत्संस्कार और अच्छे विचारों की संपन्नति होती है, दया रूप परिणाम का भाव होता है, तो उसी समय यह जीव, यह मनुष्य अहिंसक भी बन जाता है, दया का पालक भी बन जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया कि एक समय वही बिल्ली चूहों को देख करके हिंसक बन जाती है, लेकिन अपने संतान को देख करके कैसी बन जाती है? अहिंसक बन जाती है। वही हिंसक है ना अहिंसक, प्राण का पालन काल का छलना। आप लोग भी सोच लेना हम क्या है, कैसे रूप में हमारी प्रवृत्ति होती है। थोड़ी थोड़ी सी भी कसायों के रोष में हम आ जाते हैं। अरे भाई जिसकी संगति में ज़्यादा बैठोगे वही तो आएगा, है ना। जो कुछ अच्छा करने की सोचोगे, अच्छा विचार मन में लाओगे तो अच्छा मन में आएगा। और अगर हमारे मन में लोभ लालच के परिणाम हमेशा भरे पड़े हुए हैं तो हमेशा लोभ लालच के परिणाम में आदमी के परिणाम क्या होंगे? ये हमसे आत्रोत्तरी परिणाम ही होंगे। और कमी, लोभ लालच में कमी होती तो संकलेश परिणाम भी होने लगते। सबसे पहले एक बात आपको, और संकलेशता कहाँ से चालू होती है, संकलेश परिणाम कैसे होते हैं? जब आदमी की कसायों की पूर्ति नहीं होती, कसायों में इसके अंदर यानी कोई, अब कसाय आप लोग क्या समझते बताओ? हम कहते हैं कसाय मत करो तो आप लोग क्या सोचते कि वकीला मत, क्रोध मत करो। कसाय के कितने भेद हैं, लेकिन अपन कहते हैं अरे तुम तो बहुत कसाय करत हो। नहीं बंधुओं ध्यान रखना, क्रोध का समय कम है, उससे ज़्यादा समय किसका है? मान का है। उससे ज़्यादा समय किसका है? माया का है। उससे ज़्यादा समय किसका है? लोभ का है। अब अपन लोभ तो करते, लोभ महाराज दिखता नहीं है, माया दिखती नहीं है, लेकिन क्रोध और मान थोड़ा सा दिख जाता है।
आदमी का अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया राग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है द्वेष से। क्यों? क्योंकि द्वेष चेहरे पर झलक जाता है पर राग चेहरे पर झलकता नहीं। अंतरंग में क्या चल रहा है? मायाचारी आदमी के बिकते बोले कि भैया अंदर ही अंदर उनकी बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है भगवान जाने, केवल ही जाने, क्योंकि मन की बात हर कोई किसी की जान नहीं सकते। सबसे ज्यादा कसायों में कौन सी कसाय खतरनाक है बताओ? क्रोध के लोभ। इसलिए कहा गया लोभ को लोभ पाप को बाप काय का है। हाँ, कभी किसी आदमी की मात्र थोड़े से क्रोध को देख करके कभी अपन को रोष नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई किसी को डांट दिखा करके सही राह दिखाना भी होता है। एक बच्चा कोई गलती करता है, माँ आँख दिखाती है, जोर से बोलती है और यहाँ तक कि शपथ भी लगाती है गुस्से में आकर के, लेकिन उसको करना इसका ऐसा नहीं अरे ये माँ तो बहुत खराब है, बहुत क्रोधी है, ऐसा है, वो बच्चा मानेगा। लेकिन उसको भय दिखाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये बस यहाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो है व्यक्ति का लोभ, माया। और इनके चक्कर में फंस जाता है तो भाई आदमी फिर अच्छा काम छोड़ छाड़ करके बैठ जाता है। 10 धर्म में 10 दिना 10 लक्षण में यहाँ बैठे और बहुत अच्छा धर्म ध्यान किया, उसके बाद क्या हो जाता है? लोभ लालच ज़्यादा बढ़ जाता है कि घट जाना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? 10 लक्षण 10 धर्म सुन लिए महाराज, 10 दिन हमने लोभ लालच कम कर लिया, अब बहुत काम है। अब जाकर के ये दशा हो गई, हम सोचते हैं कि अब क्या करें, अपना काम करो। तुम लोग तो अपने काम में लग गए तो हम भी अपने काम में लग जाएं। कल से हमने सोचा है कि देखते हैं अब तुम्हारों की अगर ऐसी लोभ लालच की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो मैं भी सोचा तुम लोगों को लाभ लेनी तो हम काहे को लोभ में पड़े हम भी अपना कोई आत्मलाभ का काम करें। शुरुआत में तो कहा था नहीं 10 बजे तक तो हम बैठेंगे महाराज आपके पास। अरे आज तो 7 नहीं बज पाते तो तुम्हारी चाबी लेके दुकान पे पहुंच जाते हो। बंधुओं ध्यान रखना, जितना जितना लोभ लालच बढ़ाओगे ये कभी अंत होने वाला नहीं है। समय मिलता है समझने का, स्वाध्याय करने का। कुछ ये है अगर जीवन में जैसे राजकुमार को एक छोटा सा उदाहरण दिल कर गया, उसका जीवन सुधर गया। गुरु की एक बात को उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि एक जब नीम का पत्ता इतना सा पेड़ इतना कड़वा हो सकता है तो बड़ा होकर के कितना कड़वा होगा। राजकुमार को वो बात अंतरंग में उतर गई। वास्तव सही तो कहा कि मैं अभी इतना छोटा हूं और आगे जाकर की यही आदत बनी रही तो बड़ा होकर के मेरा अर्थ क्या होगा। आज तो मैं किसी को मारता हूं, कल के दिन ऐसा होगा कि किसी की जीवन लीला भी समाप्त कर सकता हूं। ये आदत, यही संस्कार बन सकते हैं। आज यही हो रहा है कि हम ज़्यादा लोभ लालच में पड़ेंगे तो तुम्हारी संतान भी लोभ लालच के संस्कार लेगी। कुछ नहीं, कई लोगों तो मैंने देखा है यहाँ से बैठे कोई काम भी नहीं है, बैठे हुए हैं, घर पे बैठे होंगे, कहीं इधर उधर के काम कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अच्छे काम करने के लिए महिलाओं को दुनिया भर के ऐसा कोई काम ले लेंगे, जबकि पता है कि अपना 1 घंटे का समय कुछ धर्म ध्यान करने का है। तो सब छोड़ छाड़ करके होना चाहिए। लेकिन हम इतने अपने आप में तो हम भी सोचते, अपन भी देखिए ये क्लास जो थी सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरा स्वाध्याय सुबह से, मेरे आवश्यक सुबह से पूरे हो जाते हैं। साधु के लिए क्या प्रभात कालीन स्वाध्याय होता है तो हम तो आचार्य भक्ति करते हैं, अपना स्वाध्याय कर लेते हैं।
हमारे आवश्यक हो। ये स्वाध्याय किसके निमित्त हो रहा था? आपके निमित्त हो रहा था ना। यानी हमारे लिए आवश्यक नहीं था ये, लेकिन किसके लिए था? आपके लिए। यानी ये समय आपके लिए निर्धारित किया गया था, पर आप क्या कर रहे हो? तो हम जब सोचते हैं कि जब इनको उपयोगिता नहीं है तो मैं क्यों अपना समय खराब करूं, है ना। बात सुन लेंगे, कल से देखूंगा, अगर आपकी स्थिति अच्छी रहेगी तो हम अपनी स्थिति अच्छी बनाएंगे, और आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो हम भी कहेंगे भैया जब तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं तो हम काहे को अपनी संकलेश, अपना आराम से अपने काम स्वाध्याय और भी हमारे अच्छे हैं काम, तो अपना अपना रास्ता हमारे हाथ में होता है कि हमें करना क्या है, किस प्रकार के अपने आप के परिणाम में लगाना है। अपन चाहते हैं कि अगर इतने लोगों को थोड़ा सा धर्म ध्यान हो जाए, उनकी अगर मेरी बात थोड़ी सी, अगर गुरुजी की बात उन तक पहुंचा देता हूं और उनके मन में उतर जाए तो कम से कम आप भी जाग सकते हो। जैसे कि हे आचार्य जी ने लास्ट में देखिए कितनी अच्छी पंक्ति कही है, स्वयं का भोग कब करोगे। अब आप लोग सोच रहे कि क्या करना है, स्वयं का भोग का अर्थ क्या? आत्मा का भोग। हे आत्मन, तो अपनी आत्मा को कब जागोगे, कब जानोगे कि मात्र बाहर के भोगों में ही फंसो रहोगे? और निश्चल योग कब धरोगे? थोड़ा सा शांति से बैठ करके अपने आप का चिंतन करने का समय कब रखोगे? दूसरों की चिंता करते करते जीते जीते तो तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, वो चिंता का अंत कभी होने वाला नहीं है। थोड़ा सा समय निकाल, थोड़ा सा आत्मचिंतन का, थोड़े अपने मनोवचन काय के योगों को आत्मचिंतन के कार्य में लगा दे, अपने बारे में सोचने में लगा दे। बाहर के विषय भोगों को सोचने में लगाओगे तो जितना सोचोगे कोई अंत नहीं मिलने वाला, और जिस दिन तुम अपने आप के सोचने में लगाओगे उतनी आत्मिक शांति का अनुभव होगा। ये सोचोगे कि चलो बहुत अच्छा है, कम से कम आज मुझे बहुत परम शांति का अनुभव हो रहा है, आज मैंने कुछ अच्छा किया है। जैसे आपको एक अनुभूति की बात बताता हूँ। मान लो आपका नियम है प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करने का, और जब अभिषेक पूजन करके जाते हो तो आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि चलो आज मेरा नियम बहुत अच्छे से हो गया, है ना, ऐसा। और ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आप अभिषेक पूजन भगवान का ना कर पाओ, उस दिन के परिणाम देखना आप। देखो आज हमारी पूजा छूट गई है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा नियम क्या हो गया, टूट गया, आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। उस समय मन आपकी अच्छाई की जगह खेद खिन्नता का अनुभव करता है। सही अगर तुम्हारा नियम है, और कुछ लोगों के अरे हो गए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ऐसे आदमी ना यहाँ के रहते और ना वहाँ के रहते। एक क्षेत्र, एक निश्चय, हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा सोच करके चलते हैं, अच्छा विचार करके चलते हैं, उसको करते हैं, जो आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है। जिस दिन अगर वो काम नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं एक काम नहीं कर पाया, अच्छा काम छूट गया, मुझे शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक आज की बात है कि हे आत्मन, तू भुस्य के भोक्ता अव्यक्त व्यक्ति है, जो अंदर बैठा है उसी पर आधारित है सारा का सारा। कि जो दया का भाव भी रखता है तो किसी को संहार करने का भाव भी करता है, वो है तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे उस पर आधारित है, वही विश्व को बनाता है, वही भुक्ति है और वही दिलाता विश्व से मुक्ति है।
बस आत्मा की सोच जैसी हो जाए, भोगों की ओर हो जाए तो मुक्ति में लग जाती है, और कल्याण के मार्ग पर लग जाए तो वह मुक्ति का कारण भी बन जाती है। इसलिए हे भोक्ता पुरुष, आचार्य जी ने आपको क्या संज्ञा दी है? हे भोक्ता पुरुष, स्वयं का भोग कब करेगा? अपनी आत्मा का उपयोग, आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान कब करेगा? निश्चल योग कब धरेगा? कोई निश्चल का अर्थ है सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, इसका नाम निश्चल योग है। मन वचन काय को विराम दे देने का नाम निश्चलपना है। कोई चल नहीं है, चलायमान नहीं है। ऐसा योग तू कब धरेगा? विचार कर, चिंतन कर, अब जाग। बाहर सोते सोते समय बहुत बीत गया, अब तो समय तेरे लिए अपने आप को जगाने का और जागने का है। अब नहीं जागा तो कब जागेगा? बाहर की सकल सूरत में मत फंस। अगर देखना है तो अंतरंग की परिणति के अनुभव करने की कोशिश कर, अपने आत्मा के बारे में जानने की कोशिश कर, उसको समझने की कोशिश कर, क्योंकि यही आत्मा तेरा परमात्मा का रूप ले सकता है। बाकी बाहर का शरीर ये परमात्मा का रूप नहीं है। ये तो आज है, कल छूटेगा और कभी भी ये तुम्हारा साथी बनने वाला। इसलिए हे दयालु, अपने ऊपर दया कर, दूसरों के ऊपर दया नहीं। दूसरों के ऊपर दया करते करते तो होता है बहुत, लेकिन पहले स्वदया के बारे में सोच, अपने आप के परिणामों के बारे में सोच। अगर आपके परिणामों में अच्छा है, परिणामों में अच्छे परिणाम हैं, तो आपके पास धर्म की और धर्मात्माओं के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव बना रहेगा। यही आज की कविता का सारभूत है, उसको समझने की कोशिश करना। दयालु पंजे, ये पंजे आपके पास भी हैं, बस अंतर है कि आपको अपनी आत्मा को उस ओर मोड़ना है कि बाहर की हिंसा के रूप में, राग देश के रूप में, कसाई के रूप में मोड़ना है। मोड़ना और आपको लिए उस ओर जोड़ना ये आपके हाथ में ही है, उसको समझें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।